हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? तो मैं आज रियल नंबर प्लेलिस्ट का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड इस लेसन में मैं एचसीएफ एलसीएम एंड इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करूँगा। लेसन 1 जो कि आपका बेसिक था, एंड इसमें मैं जितना भी टाइप का एचसीएफ एलसीएम का जो क्वेश्चन आ सकता है मैं सबको इंक्लूड किया हूँ, और ध्यान से देखना है। मैं बेसिक स्टार्ट करूँगा कि एचसीएफ और एलसीएम किसको बोलते हैं, उनका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, मैं उससे बात करूँगा कि किस किस प्रॉपर्टी मुझे चाहिए क्लास 10 के लिए, मैं वहाँ तक भी जाऊँगा और हर एक चीज़ बात बताऊँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले एचसीएफ क्या होता है एंड एलसीएम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि एचसीएफ क्या होता है। तो अगर मैं एचसीएफ को लेता हूं तो एचसीएफ का जो, अगर मैं एक एक वर्ड को, अगर एक एक लेटर को अगर मैं तोड़ता हूं, एफ का मतलब क्या हो जाएगा आपका फैक्टर, सी का मतलब हो जाएगा कॉमन, और एच का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है बात? एचसीएफ का दूसरा नाम भी है जिसे हम जीसीडी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आया जा सकता है, जीसीडी हाईएस्ट के लिए ग्रेटेस्ट, सी के लिए कॉमन, फैक्टर के लिए डिवीजर। फैक्टर का दूसरा नाम हम लोग डिवीजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर डी मतलब डिवीजर हो जाएगा, सी का मतलब वही था कॉमन, और वहां हाईएस्ट था तो यहां आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में जीसीडी पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी जीसीडी को हटा देता हूं। तो पहले मैं ये समझूंगा कि एचसीएफ होता क्या है और 2 नंबर का एचसीएफ का मतलब क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। मैं 2 नंबर लेता हूं, मैं 2 नंबर लेता हूं 12 एंड 18। मैं 2 सिंपल नंबर ले रहा हूं 12 एंड 18। मैं सबसे पहले इन दोनों नंबर का फैक्टर निकालूंगा, फैक्टर के बाद कॉमन फैक्टर को देखूंगा, एंड कॉमन फैक्टर के बाद उन कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर होगा मैं उसे मार्क करूंगा। जो भी हाईएस्ट आ जाता है कॉमन फैक्टर में उसे मैं क्या बोलूंगा, एचसीएफ बोलूंगा। क्या बात क्लियर है? मैं धीरे धीरे करके बताता हूं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं एफ निकालता हूं जो इसका फैक्टर बोला जाए। मैं ऊपर लिखता हूं 12 का फैक्टर, मैं नीचे लिखता हूं 18 का फैक्टर। ठीक है, अगर मैं 12 का फैक्टर लिखता हूं तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 6 एंड 12। क्या बात क्लियर है कि 12 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, अगर मैं 18 के केस में अगर निकालता हूं तो 18 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 9 के बाद क्या आएगा अपना, 18 आएगा। क्लियर है बात सबको? ठीक है, एफ निकालने के बाद मैं किसके पास जाऊंगा नेक्स्ट, सी। तो कॉमन फैक्टर, अगर मैं इस दोनों फैक्टर में अगर कॉमन निकालना चाह रहा हूं, इस दोनों फैक्टर में अगर मैं कॉमन निकालना चाह रहा हूं तो कॉमन क्या क्या आ रहा है अपने पास, 1 आ रहा है, हाँ 1 लिख दिया। उसके बाद 2 आ रहा है, मैं 2 भी लिख दिया। फिर उसके बाद 3 आ रहा है, मैं 3 भी लिख दिया। मैं उसके बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और कोई कॉमन आ रहा है क्या, 4 नहीं है कॉमन, फिर 9 कॉमन नहीं है ऊपर के साथ, 12 नीचे के साथ कॉमन नहीं है, 18 ऊपर के साथ कॉमन नहीं है। क्लियर है बात? अगर मैं इन सब कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट देखूंगा, इन सब में हाईएस्ट कौन सा नंबर है, 6 है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो जो सबसे मैक्सिमम फैक्टर जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा वो क्या होगा अपना,
6 होगा। छोटा हो सकता है बट 6 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं निकलेगा जो 12 और 18 को एक साथ डिवाइड कर रहा है। क्या बात समझ में आया? 12 6 के बाद एक ऐसा नंबर नहीं निकलेगा जो 12 और 18 को एक साथ डिवाइड कर रहा है, ये आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर है बात? ठीक है। अभी क्लास 6 में हम लोग को एचसीएफ मिला था एंड क्लास 6 से 10 तक जो अभी तक हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा। ठीक है, मैं फिलहाल दोनों मेथड समझाऊंगा कि दोनों मेथड किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। दो मेथड में एलसीएम के लिए भी बताऊंगा किस तरह से निकाला जाता है एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग के सिलेबस में क्या है। ठीक है, पहले मैं दोनों मेथड को बताऊंगा कि होता क्या। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। तो ये था अपना एचसीएफ। ठीक है, अभी मैं मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आपका एचसीएफ निकाला जाता है। तो सबसे पहला जो मेथड है, जो पहले सीबीएसई इंक्लूडेड था, जिसे अभी हटा दिया गया है, मेथड 1, और जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, जो क्वेश्चन कराया गया है उसे पहले खुद से करना, देख देख के समझना, करना, फिर उसके बाद आप कोई सा भी किताब लगा लेना। इधर आप आर एस अग्रवाल लगाना चाहता है तो वो लगा लो, आर डी शर्मा लगाना चाहता है तो वो लगा लो, पहले एनसीईआरटी लगाना चाहता है तो वो लगा लो, या मैं लास्ट एक्सरसाइज, मैं जब लास्ट लेसन अपलोड करूंगा तो वहां मैं एक एक्सरसाइज वर्कशीट दूंगा, उसे लगा लो। क्लियर है बात? ठीक है। यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन में क्या होता है कि हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये अपना 1 टाइम्स गया 12, बचा अपना रिमाइंडर 6। ये 12 अब नीचे आ जाता है एज ए डिविडेंड, अब डिवाइड करना पड़ता है, 2 टाइम्स गया 12। इस केस में आपका रिमाइंडर 0 हो गया। तो किस डिविजर से रिमाइंडर 0 आया जा रहा है उस डिविजर को हम लोग क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। इस डिविजर से रिमाइंडर 0 आ रहा है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? अपना 6 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूं कि किसी बच्चे को ये मेथड इजी लगा जा सकता है। तो इन केस अगर एमसीक्यू आ जाता है और आपको एचसीएफ निकालना पड़ा तो आप ये मेथड के थ्रू भी निकाला जा सकता है, क्योंकि वहां आपका कोई प्रोसेस देखने वाला नहीं है। ये तो हो गया पहला बात। रिगार्डिंग एमसीक्यू, तो उस केस में कहीं कहीं हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है। यूक्लिड डिवीजन किसको बोलते हैं? मैं इसे एक बार साइड कर लेता हूं। ये अपना हो गया मेथड नंबर 1। अब हम लोग आगे प्रोसेस कर रहे हैं मेथड नंबर 2 के लिए। मेथड नंबर 2 क्या होगा? जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ध्यान से समझना। अगर मैं 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाल लेता हूं, पहले 2, ये गया 6, प्राइम फैक्टर निकालना होगा आपको 3। 18 का अगर मैं निकालता हूँ 2 टाइम्स 9, फिर 2 टाइम्स फिर 3 टाइम्स 3। क्या बात क्लियर है? मैं सबसे पहले क्या निकाला? प्राइम फैक्टर निकाला। ठीक है, उसके बाद 12 को क्या लिख सकता हूं? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। क्या लिखा हूं मैं? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1। एंड 18 को क्या लिख सकता हूं? 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 2। तो एचसीएफ क्या होगा? पहले तो आप ये चेक करो कि जितना भी प्राइम नंबर है 12 के लाइन में भी है एंड 18 के लाइन में भी है। हाँ है, 2 और 3 फर्स्ट केस में भी है और सेकंड केस में भी है। आपको क्या लिख लेना है? पहले दोनों प्राइम नंबर लिख लेना है।
एचसीएफ के केस में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या देखना है, 2 और 3 का पावर जो है लोएस्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 के केस में लोएस्ट पावर क्या है अपना इधर 1, 3 के केस में लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 2 टू दी पावर 1 2 ही होता है, 3 टू दी पावर 1 ये भी 3 होता है, एंड 2 3 जा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा था तब भी 12 और 18 का एचसीएफ 6 निकला था, यूक्लिड डिवीजन के थ्रू भी एचसीएफ क्या आ रहा है अपना 6 आ रहा है, एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के हिसाब से भी एचसीएफ क्या आ रहा है अपना 6 आ रहा है। क्या मेथड समझ में आया? अब क्या है कि सीबीएसई यूक्लिड डिवीजन को हम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया। लास्ट 2-3 साल पहले यूक्लिड डिवीजन था, बट लास्ट 2-3 साल से आपका यूक्लिड डिवीजन को हम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया। क्लियर है बात? तो अब हम लोग आगे जाएंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का डेफिनेशन को पहले समझना है, फिर उसके बाद एलसीएम को किस मेथड से निकाला जाएगा हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलसीएम लिख लेता हूं। एम का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीपल, सी का मतलब हो जाएगा कॉमन, एंड एल का मतलब हो जाएगा लिस्ट। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अगर आप मल्टीपल के बारे में अगर देखना चाह रहे हैं कि मल्टीपल कोई भी एक नंबर का कभी भी फाइनाइट नहीं होता। अगर आप 2 का मल्टीपल अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो 2 4 6 8 12 10 12 14 16 18 और ये चलते ही जाएगा, कहीं भी एंडिंग नहीं होगा। 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 15 18 21 24 ये चलते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। फैक्टर फाइनाइट होता है, मल्टीपल फाइनाइट नहीं होता। क्लियर है बात? ठीक, तो चलो, तो सबसे पहले मैं कोई दो छोटा नंबर ले लेता हूं। मैं दो छोटा नंबर के केस में समझाने के लिए 3 एंड 4 लेता हूं। अगर मैं सबसे पहले उनका मल्टीपल लिखता हूं जो कि m से डिनोट करते हैं हम लोग, 3 का मल्टीपल लिखूंगा और 4 का मल्टीपल लिखूंगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 3 का मल्टीपल क्या क्या होगा 3 6 9, मैं थोड़ा दूर तक जाना चाह रहा हूँ, 12 15 18 21 24 27 30 33 एंड 36 एंड सो ऑन। क्या क्लियर है बात? एंड चलते जाएगा, ये कभी मल्टीपल रुकेगा ही नहीं। अगर मैं 4 का देखना चाह रहा हूँ, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40 एंड चलते जाएगा, ये भी नहीं रुकेगा। ये तो हो गया मल्टीपल। अब हम लोग को क्या लिखना है कॉमन मल्टीपल। इनके बीच में कॉमन क्या क्या है, तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन है, 12 कॉमन है, 12 के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि 24 भी कॉमन है, 24 के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि 36 भी कॉमन है, उसके बाद 48 आएगा एंड चलते जाएगा। सहमत है बात? उसके बाद LCM कि इन नंबरों में जो सबसे छोटा है, लिस्ट का मतलब क्या सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है इन नंबरों में 12, तो इन दोनों नंबर का LCM क्या हो जाएगा अपना, इन नंबरों का LCM क्या हो जाएगा अपना 12। तो 3 और 4 का LCM क्या हो जाएगा अपना 12। क्या क्लियर है बात? क्या डेफिनेशन क्लियर है सबको कि LCM बोलना क्या चाह रहा था? अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी दो नंबर का मेथड क्या है LCM निकालने का, कि ये तरीका से तो LCM नहीं निकाला जाएगा बार बार। ठीक है, तो चलो, तो मैं सबसे पहले मेथड 1 लिखना चाह रहा हूं। मेथड 1 जिसका नाम है कॉमन डिवीजर।
जिसका नाम क्या है, कॉमन डिवीजन। ठीक है, तो मैं 2 नंबर को टारगेट करता हूं। पहले मैं 2 नंबर ले लेता हूं, 12 एंड 18। मैं इसी 2 नंबर को ले रहा हूं और इनका मैं एलसीएम निकालूंगा। 12 और 18, 2 टाइम्स गया 6 और 9, फिर मैं 3 टाइम्स देख रहा हूँ 2 और 3। तो अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सारा का सारा प्राइम नंबर आ गया है। तो यहाँ मैं अगर एलसीएम लिखता हूँ तो जितना भी कॉमन डिवीजर दिखाई दे रहा है सबको मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 6 इंटू 6, दैट इज कितना, 36। क्या बात सहमत है? कॉमन डिवीजर किस तरह से किया जाता है? कॉमन डिवीजर में 2 से ज़्यादा नंबर भी हम लोग रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं इसे साइड कर देता हूँ। अभी हम लोग मेथड नेक्स्ट के तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि मेथड 2 है। नाम ऑलरेडी पता ही है आप लोग को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वापस मैं 12 का निकाल के दिखा देता हूँ, 2 6 टाइम्स, फिर 2 3 टाइम्स, और 18 का भी निकाल लेता हूँ, 2 9 3 एंड 3। तो 12 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, 3 का पावर 1। हाँ या ना, क्लियर है बात? ठीक है, तो 18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 1, 3 का पावर 2। तो एलसीएम क्या होगा? तो पहले तो लिख लो 2 और 3 और चेक कर लो कि 2 और 3 दोनों में है क्या नहीं। हाँ है दोनों में। ठीक है, अब 2 और 3 का हाईएस्ट वैल्यू पावर देखना है। 2 में हाईएस्ट कितना दिखाई दे रहा है आपको? 2 दिखाई दे रहा है, लो लिख लो 2। 3 में हाईएस्ट कितना दिखाई दे रहा है? 3 में भी 2 दिखाई दे रहा है, ये भी लिख लो 2। तो 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9, जो कि क्या होगा 36। अब चेक कर लो, कॉमन डिवीजन में भी 36 आ रहा था, प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 36 आ रहा था। मेथड समझ में आ गया, बट आपके जो 10 में सिलेबस है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्लियर है बात? यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट? ठीक है, अगर कुछ भी डाउट अगर आ जाता है कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिख देना है। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इधर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पूछ सकता है या ये भी पूछ सकता है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। एचसीएम और एलसीएम क्या है, एचसीएफ और एलसीएम क्या है, ये निकालो। ठीक है, तो चलो फटाफट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ए को ले लेता हूं मैं, ए और बी दिखा रहा हूं, सी आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, सी आप लोग ट्राई करो। ठीक है, तो ध्यान से समझना। 120 और एक क्या है अपना 70। पहले तो प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से गया 60, 2 से गया 30, 2 से गया 15 एंड 3 से गया 5। अगर मैं 70 के केस में देखता हूँ तो 2 से जाएगा 35, 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 7 टाइम्स। क्या सहमत है बात? तो 120 को क्या लिखा जाएगा, 2 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है। 3 कितना बार है, 1 बार है। 5 कितना बार है, 1 बार है। अगर मैं 70 के केस में लिख रहा हूं तो 2 एक बार है, 5 एक बार है और 7 भी एक बार। आपको ऑब्जर्व करना है कि पहले वाले केस में कौन सा प्राइम नंबर नहीं था। अगर मैं नीचे वाला के साथ अगर कंपेयर कर रहा हूं तो पहले वाले केस में 7 नहीं था। मैं 7 को ऊपर लिख देता हूं, 7 का पावर 0। मैं 0 क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है आपका 1, जो कि एक्सप्रेशन पे कोई चेंजेस नहीं लेके आएगा। ठीक है, नीचे क्या नहीं है, नीचे 3 नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 टू दी पावर 0। एंड बाकी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 दोनों में है,
3 दोनों में आ गया, 5 दोनों में है एंड 7 भी दोनों में आ गया। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक में है और एक में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ लिखना है और एलसीएम लिखना है। एचसीएफ के केस में आप तो पहले नंबर लिख लो 2, 3, 5 और 7। एचसीएफ के केस में पावर बड़ा देखना है ना छोटा देखना है, छोटा देखना है। ठीक है, तो चलो देखता हूं। 2 का लोएस्ट पावर 1, 3 का लोएस्ट पावर 0, 5 का लोएस्ट पावर 1, 7 का लोएस्ट पावर 0। 2 इंटू एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, 5 इंटू 7 का पावर 0 1 होता है, और यहाँ अपना आ गया 10। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 120 और 70 का जो एचसीएफ होगा वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, अभी मैं एलसीएम के केस में चलता हूं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 1, 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 ही है। 3 का पावर 2 का पावर 3 8 होता है, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7। अगर मैं 5 को 8 के साथ इंटू करता हूं तो 40 आ जाएगा, इंटू 21 आ जाएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 840 आ जाएगा। क्या बात सहमत है? तो एलसीएम आ गया अपना 840 और एचसीएफ आ गया अपना कितना, 10। ठीक है, अब हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आप लोग को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 120 एंड 144। 120 तो ऑलरेडी निकाल लिया हूं, बट फिर भी एक बार निकाल लेता हूं। चलो 120 2 टाइम्स 60, 2 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 5। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 144। 144 2 टाइम्स 72, 2 टाइम्स 36, 2 टाइम्स 18, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3। एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूं, 72, 36, 2, 18, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3। ठीक है, तो 120 को मैं लिख सकता हूं, 2 कितना बार है, 3 टाइम्स है, 3 कितना बार है, एक बार है, 5 कितना बार है, एक बार। बात सहमत है? ठीक है, और 144 को मैं लिख रहा हूं, 2 कितना बार है, 4 बार है, 3 2 बार। अब ऑब्जर्व करो कि ऊपर वाला में 3 प्राइम है, नीचे वाला में 2 प्राइम है। ऊपर वाला में कौन कौन प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है और 5 है, और नीचे वाले के केस में 2 और 3 है, कौन नहीं है, 5 नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे जबरदस्ती पावर 0 दे देंगे, ताकि दोनों में 235 235 बना रहे। तो चलो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 का लोएस्ट पावर 3, 3 का लोएस्ट पावर 1 और 5 का लोएस्ट पावर 0। ये हो गया 8 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज कितना, 8 3 जा 24। समझ है क्या बात? ठीक है, तो एलसीएम की तरफ आगे फॉरवर्ड करता हूं। तो चलो ध्यान से, एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी एलसीएम के केस में आपको क्या देखना है, बड़ा वैल्यू देखना है, छोटा वैल्यू नहीं देखना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 4,
3 का हाईएस्ट पावर 2, 5 का हाईएस्ट पावर 1, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 5, 16 5 जा 80 इंटू 9, दैट इज कितना 720। क्या बात सहमत है? तो लास्ट वाला वैल्यू आपका कितना आया हुआ है? 720 आया हुआ। ठीक है, तो एस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं आगे फॉरवर्ड करता हूं। आपको नंबर सी वाला खुद से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आपसे हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं कुछ राजकीय बात करना चाहूंगा एचसीएफ और एलसीएफ के बारे में, बट बिफोर मैं एक एक पॉइंट को समझाते हुए बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस लिखा दूं और काम बन जाए। ऐसा कोई सेंटेंस ना लिखना जो आपको समझ में ना आए। आप कमेंट में लिख के बता देना सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं वापस समझाऊंगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो तो मैं अभी तक जो जो एचसीएफ एलसीएम निकाला हूं मैं उसको अलग अलग लिख लेता हूं। सबसे पहले केस में और सेकेंड केस में और थर्ड केस में। पहले केस में मेरे पास था 12 और 18 और एचसीएफ आया था अपना 6 और एलसीएम आया था अपना 36। ये आया था ना? अगर मैं देखना चाहता हूं तो ये रहा, एलसीएम था 36 और एचसीएफ कितना था? 6 था। सेकेंड केस में 120 और 70 था, ये अपना 120 और 70 था। एचसीएफ के केस में क्या हो गया 10 और एलसीएम के केस में आ गया था 840। थर्ड केस में था आपका 120 एंड 144। एचसीएफ के केस में था, देख लेता हूं, 24 और एलसीएम के केस में था 720। क्लियर है बात? एचसीएफ के केस में कितना था? 24 और एलसीएम के केस में कितना था? 720। ठीक है, तो अब अच्छा से ऑब्जर्व करना। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ऑब्जर्व करना, आप बस ये चेक करो कि हर एक एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है। मैं जो जो पॉइंट बोलूंगा 5 पॉइंट बोलना है अपने को। मैं पहला पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं कि हर एक एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है। चेक करो, 6 36 को डिवाइड कर रहा है, 6 टाइम जा रहा है। 10 84 टाइम्स डिवाइड कर रहा है 840 को। इनफैक्ट 24 30 जा कितना होता है आपका? 720 होता है। क्लियर है बात? 30 जा कितना होता है? 720 होता है। तो मैं ये तीनों केस में देख रहा हूं कि एचसीएफ एलसीएम को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं राजकीय बात का जो पहला पॉइंट था वो कि क्या था कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड द एलसीएम। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड द एलसीएम, ये बात क्या है? ट्रू है। क्लियर है बात? ये हो गया पहला पॉइंट, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं। वापस मैं बैक आया हूं। यहां पर आप एचसीएफ को देखो, एचसीएफ गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है। क्या 6 12 को डिवाइड करता है? हाँ करता है। क्या 6 18 को डिवाइड करता है? हाँ करता है। क्या 10 120 को डिवाइड करता है? हाँ करता है। क्या 10 70 को डिवाइड करता है? हाँ करता है। 24 120 को भी डिवाइड करता है, 24 144 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब एचसीएफ गिवन नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। यहाँ गिवन नंबर कौन हो गया? 18 12 120 70 120 140। ठीक है, यहाँ आइदर वो दो नंबर, दो से ज्यादा भी नंबर हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? गिवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपना पॉइंट नंबर 2 को पढ़ो। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड द गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर होता है उसे एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आ जाता है, जो भी गिवन नंबर है वो एलसीएम को डिवाइड कर रहा है। 12 के टेबल में 36 आता है क्या? आता है। 12 3 जा 36। 18 के टेबल में 36 आ रहा है? आ रहा है। 2
टाइम्स 36 हो रहा है। सिमिलरली 120 के टेबल में 840 भी आ रहा है एंड 70 के टेबल में भी 840 आ रहा है। बात क्लियर है? नेक्स्ट 120 के टेबल में 720 भी आ रहा है, 144 के टेबल में भी 170 720 आ रहा है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब जो भी गिवन नंबर है एलसीएम को डिवाइड कर रहा है। तो बहुत तीन एकदम मजेदार बात पहले हो गया। पहला बात क्या हुआ कि एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्या था? एचसीएफ जो भी गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर रहा था। बढ़िया बात। फिर तीसरा क्या था कि गिवन नंबर एलसीएम को डिवाइड कर रहा है। तो तीन बात अभी तक हम लोग का हो गया। अभी नेक्स्ट बात ध्यान से समझो। नेक्स्ट बात कुछ इस तरह का है कि अगर आप इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें, मतलब जो भी गिवन नंबर है, मैं पहला गिवन नंबर को ए दे देता हूं एंड दूसरा गिवन नंबर को मैं 18 दे देता हूं। अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूं, मतलब 12 के साथ 18 को इंटू करता हूं, तो ये आ जाएगा 216। ठीक है? और एचसीएफ को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एलसीएम के साथ, जो कि 6 इंटू 36 आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा 216। क्या कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या कि गिवन नंबर का प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों क्या है? सेम है। गिवन नंबर का प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों क्या है? सेम है। बोला सर एक और दिखा दो, मजा आ रहा है। तो ए का वैल्यू है 120, बी का वैल्यू है 70। तो चलो डिवाइड कर देता हूँ, ए इंटू कर देता हूँ, ए इंटू बी। 120 इंटू 70, लास्ट में 2 जीरो लगा दिया, ये लो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 1 जा 7, 840। और यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम को इंटू कर दो, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 840। यहाँ तो बस जीरो लगाना है, आप बस ऑब्जर्व करो बस, और कुछ नहीं। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है? क्या दोनों वैल्यू सेम आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, या इंग्लिश में अगर बोलूं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। बट यहां पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ दो नंबर के लिए ही होगा, फॉर टू नंबर ओनली। मतलब दो से ज्यादा नंबर के लिए ये वैलिड नहीं है, उसके लिए अलग फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है? अगर आपको दो नंबर दे दिया गया है, एचसीएफ दे दिया गया है, बोला है कि एलसीएम निकालो, तो हम लोग ये मेथड के थ्रू निकाल सकेंगे। क्लियर है बात? फटाफट लिख लो। अपना 5वां नंबर पॉइंट है। 5वां नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है? अब ऑब्जर्व करो, एचसीएफ जो भी गिवन नंबर है उससे छोटा है, और एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है। अब ऑब्जर्व करो, हर केस में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पहला वाला को ऑब्जर्व कर लिया, सेकंड वाला को ऑब्जर्व करो। 10 इन दोनों से छोटा है, 840 इन दोनों से बड़ा है। नेक्स्ट केस में 24 इन दोनों से छोटा है गिवन नंबर से, एंड 720 उन दोनों नंबर से बड़ा है। बोला कि सर इक्वल वाला केस कब आ जाएगा? जब आप 2 और 4 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेगा। अगर 2 और 4 का एचसीएफ निकाल दिया तो 2 आ गया, एलसीएम निकाल दिया तो 4 आ गया। इस केस में क्या आ जाएगा? इक्वल भी आ सकता है। बात समझ में आ गया? जरूरी है क्या सर 2 और 4? नहीं, जरूरी नहीं है। 1 और 3 का निकाल लो, 1 उसका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 और 9 का निकाल लो, 3 एचसीएफ हो जाएगा, 9 क्या आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इक्वल आ रहा है उस केस में। समझ में आ रहा है बात? ठीक है? तो ये पॉइंट वही लिखा गया है, ये पॉइंट वही लिखा गया है। तो पहला पॉइंट क्या था? एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड द एलसीएम। सेकेंड पॉइंट क्या था? एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड द गिवन नंबर। थर्ड पॉइंट क्या था? द गिवन नंबर डिवाइड द एलसीएम। फोर्थ पॉइंट क्या था? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। एंड द थर्ड पॉइंट इज एचसीएफ इज लेस देन गिवन नंबर इज लेस देन क्या? एलसीएम।
तो मैं ये पांचों पॉइंट को पहले बैक स्लाइड में मैं समझाया था, फिर उसके बाद ये पांचों पॉइंट को आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको लिख देना है बस, ठीक है। आगे बढ़ू, एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूं। तो अभी तक हम लोग यहां तक जो पढ़ा, ये जस्ट एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर एप्लीकेशन, ठीक है, ध्यान से समझना। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि एचसीएफ ऑफ, पहले लिखा लो 96 और 408 का एलसीएम। मैं बैकग्राउंड को चेंज कर, एक सेकेंड वेट कर। चलेगा क्या? चल जाएगा, ठीक है। सब में चेंजेस नहीं हो रहा है ना, ठीक है, हो जाएगा। चलो ब्लैक में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, मरने से मतलब है ना अपने को, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 896 and 404 by prime factorization method and hence find the LCM। पहले तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू ए इंटू बी से आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम से क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना। तो पहले मैं ले लेता हूँ 96 को। 96 को मैं जब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 48, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 24, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 16, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना 16 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 6, फिर 2 से 3। अगर मैं 404 को देख रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 202 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 101 आ जाए। उससे नीचे ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 101 क्या है? अपना प्राइम नंबर है। तो अगर मैं 96 को अगर लिख रहा हूँ तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 1 लिख सकता हूँ, और अगर मैं 404 को अगर लिख रहा हूँ तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 101 का पावर 1 हो जाए। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऊपर 101 नहीं है और नीचे क्या नहीं है? 3 नहीं है। तो अपने को क्या करना है? ऊपर 101 का पावर 0 लगा दो और नीचे 3 का पावर 0 लगा दो। ऐसा क्या किया? क्योंकि एलसीएम निकालने में इजी हो जाए, एचसीएफ निकालने में इजी हो जाए। 2 इंटू 3 इंटू कितना? 101। एचसीएफ के केस में क्या देखना है अपने को? बड़ा वैल्यू देखना है या छोटा वैल्यू देखना है? छोटा वैल्यू देखना है। पावर क्या देखना है अपने को? छोटा। 2 का लोएस्ट पावर कितना है? 2। 3 का लोएस्ट पावर 3 में चेक करो, 0। 101 का लोएस्ट पावर 0। तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना बन जाएगा अपना? 4 बन गया। अपने पास गिवन नंबर है, ए और बी है। अपने पास एचसीएफ है। अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो चलो देखते हैं। ए कितना दिया गया है अपना? 96। बी कितना दिया गया है? 404। एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ अपना 4 आ गया और पूछ रहा है कि एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ, ठीक है। तो एलसीएम क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। यहां पर डब्ल्यू के टी का मतलब हो जाएगा वी नो दैट, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिख लेना, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए का वैल्यू दिया हुआ है 96, बी का वैल्यू 101 दिया, सॉरी 404 दिया हुआ है,
और HCF का वैल्यू दिया हुआ है 4, 4 से ये शहीद हो गया 101, 96 को जब 101 के साथ इंटू किया तो 96 आ गया अपना। क्लियर है बात? तो ये मेथड को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या दिया गया? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 120। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालो। कोई बड़ा बात नहीं है, अपना वही तरीका है, ऐसा कोई नया चीज नहीं सीखना अपने को, बस उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए निकल जाओ। तो पहले क्या ले लिया? 6 2 से गया 3 टाइम्स खत्म, 72 ले रहा हूं, ठीक है। 70 टाइम 2 टाइम्स गया 36, फिर 2 टाइम्स गया 18, फिर 2 टाइम्स गया 9, फिर 3 टाइम्स गया 3, फिर उसके बाद आ गया अपना 120, 2 टाइम्स गया 60, फिर 2 टाइम्स गया 30, फिर 2 टाइम्स गया 15, फिर 3 टाइम्स गया 5। तो अगर मैं 6 को लिख रहा हूं तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1, हाँ या ना? अगर मैं 72 को लिख रहा हूं तो 2 का पावर 2, सॉरी 2 नहीं है, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। अगर मैं 120 को लिख रहा हूं तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अगर आप तीनों नंबर को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कौन सा वैल्यू नहीं है? इन दोनों में 5 नहीं है। तो अगर 5 नहीं है तो मैं क्या लिख सकूंगा इस केस में? यहां लिखूंगा 5 का पावर 0 और यहां भी लिखूंगा 5 का पावर 0। क्या बात सहमत है क्या? सहमत है तो चलो एचसीएफ निकाल लेता हूँ, मैं बगल में लिख लेता हूँ एचसीएफ इक्वल टू जो वैल्यू है उसको लिख लो 2, 3 और 5। एचसीएफ के केस में बड़ा देखना है या छोटा देखना है? छोटा देखना है। तो 2 का सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1 है। 3 का सबसे लोएस्ट 1 है। 5 का सबसे लोएस्ट 0 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये अपना आ गया 6। ऑब्जर्व करना है क्या? 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 72 को डिवाइड कर रहा है, 6 120 को डिवाइड कर रहा है। इनफैक्ट 6 तीनों नंबर से छोटा है या उसके बराबर है। हम लोग का पुराना वाला भी वेरीफाई होते हुए चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम के केस में छोटा या बड़ा? बड़ा, ठीक है। तो 3 के केस में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है पावर में? 3 है। 2 के केस में 3 है, 3 के केस में 2 है, 5 के केस में 1 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 जा 40 इंटू 9, मल्टीप्लाई करने से 360 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? 3 नंबर का एचसीएफ एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है? फटाफट लिख लो। हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ ये दोनों नंबर का निकालना है और एचसीएफ दे दिया अपना कितना? 18 है। तो अगर क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करना है तो क्वेश्चन में ए और बी दोनों दे दिया है। ए कितना दे दिया अपने को? 306। बी कितना दे दिया अपने को? 1314 दे दिया। एचसीएफ दे दिया, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? एचसीएफ देखो लास्ट में बता रहा है 18 दे दिया है। पूछ रहा है कि एलसीएम निकालो। क्या क्वेश्चन में 2 नंबर है? हाँ 2 नंबर है। क्या 2 नंबर के बीच में कोई रिलेशन है क्या? हाँ है। क्या है रिलेशन? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या? ए इंटू बी, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। हम लोग को निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है सर। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू बी डिवाइडेड बाई क्या? एचसीएफ। समझ में आ रहा है क्या?
ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 306 इंटू कितना 1314 डिवाइडेड बाय कितना 18। क्लियर है बात। चलो धीरे धीरे करके काट देता हूँ, ऐसा नहीं है एक बार बड़ी में काटना है। 3 से काट दो 3 6 जा हो गया, ठीक है 3 से काट दो 3 1 जा, 3 0 जा, 3 2 जा, ठीक है। फिर 6 से जा रहा है कि हाँ जा रहा है, ये जाएगा 3 6 से कितना जाएगा 6 1 जा 6 42 बन जाता है, तो ये जाएगा 7 से, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 1314 मल्टीप्लाई कर दो, सकेगा ना मल्टीप्लाई, ठीक है। क्लियर है बात सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर, क्या दिया हुआ है 9 and 90, मतलब क्वेश्चन के अनुसार आपका HCF भी दे दिया 9 और LCM भी दे दिया 90। इफ वन नंबर इज 18, मतलब ए आपका दे दिया 18, अब पूछ रहा है कि दूसरा निकालो, बी का वैल्यू पूछ रहा है दूसरा। रिलेशन है क्या HCF LCM का दो नंबर के साथ, क्या था रिलेशन, ए बट्टा बी बराबर HCF इंटू LCM। तो चलो देखते हैं। वी नो दैट, क्या जानता है हम लोग कि ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करो तो HCF के साथ LCM मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो हम लोग सीख के आ गया, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, बोला कि सर बी निकालना है, तो यहाँ से क्या बचेगा HCF इंटू LCM, और नीचे कौन आ जाएगा अपना, जब मल्टीप्लाई में जब रहता है तो वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। LCM हो गया 9, ये हो गया 90, नीचे हो गया 18, क्या ये इसके साथ 2 टाइम्स गया, ये इसके साथ जाएगा 45 टाइम्स, तो दूसरा नंबर क्या आ गया 45 आ गया। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है सबको, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ HCF ऑफ 144 and 180 is expressed in the form of, मतलब 144 और 180 को एक्सप्रेस किया जा रहा है किस फॉर्म में 13m - 16, और अब आपसे पूछ रहा है कि m का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले तो मुझे वो दोनों नंबर का क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है HCF ऑफ दिस टू नंबर, जो भी HCF आएगा उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो पहले तो उन दोनों नंबर का HCF निकाल लो बस फटाफट। तो क्या होगा HCF, तो ये आ गया अपना 144, जो कि 2 टाइम्स गया 72, फिर 2 टाइम्स गया 36, फिर 2 टाइम्स गया 18, फिर 2 टाइम्स गया 9, फिर 3 टाइम्स गया 3, ये बचा 180, 2 टाइम्स गया 90, 2 टाइम्स गया 45, 2 टाइम्स 3 टाइम्स गया 15, 3 टाइम्स गया 5, तो 144 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2, whereas 180 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। ऊपर कौन नहीं है अपना, ऊपर 5 नहीं है, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो अगर मैं HCF अगर लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, हाइएस्ट या लोएस्ट, लोएस्ट। 2 का लोएस्ट पावर क्या है 2 है, 3 का लोएस्ट 2 ही है, 5 का लोएस्ट 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 और ये बन गया आपका 36। तो HCF तो आ गया अपने पास। अब बोल रहा है जो भी HCF लिख रहा है ये दो नंबर का, उसे किस फॉर्म में लिख रहा है 13m - 16 में लिख रहा है। तो नाउ 13m - 16 किसके बराबर होगा, जो भी HCF निकल रहा था, HCF कितना आ रहा था
36 आ रहा था। तो यहाँ से 13m इक्वल टू 16 को उधर लीनियर इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया। सॉल्व करके क्या निकालना है? m निकालना है। तो 16 के आगे साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव को उधर भेज दो। तो 36 प्लस क्या बन गया? 16। तो एक स्टेप और 13m इक्वल टू 36 प्लस 16 क्या होगा आपका? 52। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा? 52 डिवाइडेड बाई 13। सही हो गया ये कितना बार? 4 बार। तो m का वैल्यू कितना आ गया? 4। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। तो चलो क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसको a और b प्राइम नंबर है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया गया है। ठीक है, a, p और q दो पॉजिटिव इंटीजर है और a और b दो प्राइम नंबर है। ठीक है, उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ दिया गया। ठीक है, तोड़ दिया। फिर बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए कि HCF एंड LCM ऑफ PQ के बराबर है, मतलब P और Q का जो भी प्रोडक्ट आएगा और HCF और LCM का जो भी प्रोडक्ट आएगा, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज पूछना चाहता हूँ कि A का पावर m और B का पावर n इंटू A का पावर n, इस अगर एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो किस तरह से सॉल्व होगा और हम लोग का प्रोसेस क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा? हमें पहले क्या ऑब्जर्व करना होगा? हमें ऑब्जर्व करना है कि बेस किसका किसका सेम है। अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ ए का बेस और इसका बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ए का पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। बी का पावर किसी के साथ नहीं मिलता है तो वो अपना क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। मिलता है तो वो उसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन को देखता हूं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? p बराबर a पावर 7 इंटू बी पावर 3, q बराबर a का पावर 3 इंटू बी का पावर 1। ठीक है, एक को ठीक से लिख देता हूं। आपका अगर मैं HCF निकालता हूं P और Q का, तो दोनों में तो A और B है। A का लोएस्ट पावर कितना है? 3, B का लोएस्ट पावर 1 और ये आ गया अपना A क्यूब, B का पावर 1। अगर मैं LCM निकाल रहा हूं P Q के बीच में, तो ये भी A इंटू बी आ गया और A और B का मुझे हाईएस्ट देखना है या लोएस्ट? हाईएस्ट पावर देखना है। तो A का हाईएस्ट पावर कितना आ जाएगा अपना? 7 एंड B का हाईएस्ट पावर आ जाएगा 3, जो कि क्या बन गया? A का पावर 7, B का पावर 3। कोई डाउट? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहला क्या है अपना? LCM के साथ HCF को मल्टीप्लाई करो। LCM के साथ HCF को क्या करो? मल्टीप्लाई करो। LCM क्या था? A का पावर 7, B का पावर 3, मल्टीप्लाई करो HCF के साथ, ये हो गया। अभी थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था अगर पावर मल्टीप्लाई में होता है तो पहले तो मुझे बेस को मिलाना पड़ेगा। ये इसके साथ मिल रहा है एंड ये इसके साथ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? A का पावर 7 प्लस 3 बन जाएगा और B का पावर 3 प्लस 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? A का पावर 10 और B का पावर 4। क्लियर है बात? अब मैं पी क्यू को मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा। P और Q को मल्टीप्लाई करो। P का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में? A का पावर 7, B का पावर 3 मल्टीप्लाई विथ A का पावर 3, B का पावर 1। इस केस में भी अगर देखा तो A और A मिल रहा है, B और B मिल रहा है,
a का पावर 7 + 3 हो जाएगा, b का पावर 3 + 1 हो जाएगा, तो a का पावर 10, b का पावर 4। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अच्छा से ऑब्जर्व करो, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है क्या? a का पावर 10, b का पावर 4 है सेम? अगर सेम है तो हम लोग क्या लिख सकेंगे? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू P इंटू Q, और ये क्या हो जाएगा आपका? वेरीफाइड हो जाएगा। समझ में आया कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? प्लस हो जाता है। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द इंटेजर्स 12, 65 एंड 77 आर को प्राइम। तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो अगर दो या दो से ज्यादा नंबर को कोप्राइम बोला जाता है तो उनके बीच में जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये तीनों नंबर के बीच में जो HCF है 1 है, तो मैं ये क्लेम कर पाऊंगा कि 12, 65 एंड 77 आर कोप्राइम। क्लियर है बात? ठीक है, तो मैं कोप्राइम को मैं जस्ट साइड में लिख देता हूं कि कोप्राइम क्या होगा? RKB, दैट इज राज की बात। कोप्राइम क्या होगा? जिसका HCF ऑफ ABC जितना भी नंबर हो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो चलो देखता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं 12 के साथ। 12 का फैक्टर क्या होगा? 2, 6, 2, 3। 65 का फैक्टर 5 से गया हो 13, और 77 का फैक्टर 7 से जाएगा 11। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो 12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। 65 को क्या लिख सकता हूँ? 5 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। एंड 77 को क्या लिख सकता हूँ? 7 पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1। अभी जो जो नंबर आपका नहीं आ रहा है मैं पीछे लिख रहा हूँ। 2, 3 आ गया, कौन नहीं आ रहा? 5 का नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 13 नहीं आ रहा है, और 11 नहीं आ रहा है। इस केस में 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, और 11 नहीं आ रहा है। इस केस में 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, और 13 नहीं आ रहा है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हर एक नंबर हर एक का एक्सप्रेशन में आ गया। तो HCF लिखना है अपने को। HCF क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और सबका लोएस्ट पावर आप चेक करो 0 ही है। हर केस में लोएस्ट पावर क्या होगा? 0। और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो क्या बन जाएगा ये? 1। तो इसका मतलब द नंबर 12, 65 एंड 77 आर क्या होगा? को प्राइम। समझ में आ रहा है? ये नंबर क्या होगा? को प्राइम। तो को प्राइम का डेफिनेशन क्या था? ऐसा नंबर जिसका HCF क्या होगा अपना? 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, कैन टू नंबर हैव देयर HCF 15 as their HCF and 175 as their LCM। अगर दो नंबर है A और B, क्या उनका HCF 15 हो सकता है? क्या उनका LCM 175 हो सकता है? हाँ तो रीजन बताओ, ना तो रीजन बताओ।
गिव रीजन ये बोला गया। क्या अगर आप चेक कर रहे हैं तो क्या 15 175 को डिवाइड करेगा? अब चेक करो। क्या 15 175 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। और आज की बात का जो पॉइंट था कि एचसीएफ हमेशा अपना एलसीएम को क्या करता है? डिवाइड करता है, और इस केस में डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब दो नंबर का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 नहीं हो सकता। तो लिख लेते हैं हम लोग, सिंस HCF always divide their LCM, but 15 does not divide 175. Therefore, it is not possible that two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM। क्या बात सहमत है कि ये पॉसिबल नहीं है कि 15 उनका HCF हो और 175 क्या होना चाहिए? उनका LCM होना चाहिए। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ध्यान से ऑब्जर्व करो। द LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। अगर एक नंबर x होता है तो LCM क्या हो जाएगा? 14x हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा अगर बोल दिया जाए कि माई एज इज 10 टाइम्स माई फादर एज, ना ज्यादा हो जाएगा। माई फादर एज इज 2 टाइम्स माई एज। तो अगर मेरा एज को अगर मैं x मानता हूं तो मेरे पापा का एज क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हाँ या ना? 2 टाइम्स पूछा गया ना। तो सेम तरीका से अगर यहाँ किसका पूछा गया है? आपका HCF का पूछा गया है, तो HCF को हम लोग क्या लेंगे? x लेंगे। तो क्या लिखना है बताओ? लेट द HCF be x, therefore LCM क्या आ जाएगा अपना? 14x। अब क्वेश्चन में क्या दिया सेकेंड पार्ट कि HCF और LCM दोनों का सम कितना दे दिया? 600 दे दिया। तो HCF प्लस LCM इक्वल टू 600। HCF का वैल्यू तो x लिया था, LCM का वैल्यू तो 14x हो गया था, और ये क्या बन गया? 600। जब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 15x इक्वल टू कितना? 600। यहां से x बराबर 600 डिवाइडेड बाई 15, और कैंसिल के बाद क्या बना अपना? 40। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 40 आ गया। तो अगर x 40 आ गया तो HCF क्या हो जाएगा? x था HCF, और x का वैल्यू क्या हो गया अपना? 40। LCM क्या हो जाएगा? 14x, दैट इज 14 इंटू 40 हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा? 560 बन जाएगा। और क्वेश्चन में a दिया हुआ है, पीछे पार्ट पढ़ो। इफ वन नंबर इज कितना? 280। बोला है कि 280 एक नंबर दे दिया। अब पूछ रहा है भी बताओ। आज ही किया था, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM। तो क्या हो जाएगा बताओ? वी नो दैट कि A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मुझे जो निकालना है मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ।
अगर मुझे एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता तो मैं एचसीएफ एलसीएम को लेफ्ट हैंड साइड में लिखता, मुझे ए और बी निकालना है तो मैं ए और बी को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। तो यहां से बी क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई ए। एचसीएफ था 40, एलसीएम हो गया आपका 560 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू था 280। 40 से ये गया 7 टाइम्स, 780 से हो गया आपका 56। तो आपका जो सेकंड नंबर जो मिला वो क्या मिला अपना 80 मिला। ठीक है, यही मेरा था आपका एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और होगा जिसे हम लोग जब वर्कशीट सॉल्व करेंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो बेसिक जो चीज चाहिए था वो यहीं तक था। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेसन जो स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास, वो आपका होगा वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, थैंक यू।